हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। देखिए आज आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 एंड 2 का टाइपिंग एग्ज़ाम हो रहा है, राइट। और उस टाइपिंग एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जैसे कि पैसेज कैसा आया था, हार्ड था, इजी था या फिर मॉडरेट था, बैक स्पेस अलाउ था या नहीं था, वर्ड हाईलाइट हो रहे थे या नहीं, फॉन्ट साइज क्या था, पैसेज स्क्रॉल हो रहा था कैसे हो रहा था, या उसको माउस का यूज करके स्क्रॉल कर रहे थे या कैसे हो रहा था, कीबोर्ड कैसा था, और अटेंडेंस कितने परसेंटेज थी। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसेज का जो लेवल था वो क्या था। तो पैसेज तो सभी कैंडिडेट्स ने, जितने सभी बात हुई, सभी ने बताया कि पैसेज का जो लेवल था वो इजी था। उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था, कैरेक्टर न्यूमेरिकल हमको नहीं टाइप करना था, कोई भी इवन सिंगल कोई लेटर कोई कैरेक्टर नहीं था, और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर था जैसे कि कॉमा लगाना। एक दो कॉमा तो आया था, फुल स्टॉप भी आया, लेकिन इसके अलावा कोई और नहीं आया है। तो और अगर हम टोटल वर्ड की कैरेक्टर्स की बात करें कि एक वर्ड में कितने कैरेक्टर थे, तो 6 कैरेक्टर मैक्सिमम था, ठीक है। एक वर्ड के लिए 6 कैरेक्टर मैक्सिमम था, यानी कि पैसेज जो था वो बहुत ही इजी लेवल का पूछा गया है। जितना आपको कम टाइम भी मिला था आप लोगों को टाइपिंग के लिए, तो उस हिसाब से पैसेज जो है वो बहुत ही इजी लेवल का रखा गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब बात करते हैं बैक स्पेस अलाउ था या नहीं था। तो बैक स्पेस अलाउ नहीं था, बैक स्पेस अलाउ नहीं था। वर्ड हाईलाइट हो रहा था क्या? तो वर्ड हाईलाइट भी गाइस नहीं हो रहा था, ठीक है। ना बैक स्पेस अलाउ है, ना ही वर्ड हाईलाइट हो रहा है। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कितना था। तो फ़ॉन्ट साइज़ कुछ कैंडिडेट्स ने बताया है कि लगभग 20-21 था, कुछ ने 22 बोल दिया, तो किसी ने 16 ही बोला है। तो आप 16 से लेकर 20-22 तक मान सकते हैं, ठीक है, 20-22 तक मान सकते हैं। पैसेज स्क्रॉल कैसे हो रहा था, अब इस चीज़ को देखिए। तो पैसेज को स्क्रॉल करने के लिए हमको माउस का यूज करना था, राइट। पैसेज को स्क्रॉल करने के लिए, नीचे लाने के लिए हमको माउस का इस्तेमाल करना था। लेकिन एक चीज़ और कैंडिडेट के दिमाग में आई है कि कुछ लोग तो 7 मिनट में 8 मिनट में अपना पैसेज कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन वहाँ पे उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि अब वो रीटाइप कैसे करें इसको। तो उन्होंने शायद यहाँ पे गलती करी, क्योंकि वो स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते ना दोबारा से। उन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद वो स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते और उसके बाद कर लेते अपना पैसेज टाइप, लेकिन वहाँ पे वो बैठे रहे हैं। ये बड़ी गलती करके आए हैं वो लोग। अब सबने तो नहीं करी होगी ऐसी गलती, लेकिन जिससे मेरी बात हुई है उन्होंने बोला कि हम तो बैठे रहे, 8 मिनट कर लिया था हमने, उसके बाद बैठे रहे। तो ऐसी गलती तो बहुत सारी गलती, मतलब ऐसी ही गलती तो ऑटो सबमिट वाली वहाँ पे कर दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स में, तो उनको फेल कर दिया गया था। तो यहाँ भी इन लोगों ने गलती करी है। अब देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और फिर हम बात करते हैं कि कीबोर्ड कैसा था। तो कीबोर्ड गाइज अच्छे मिल रहे हैं, एकदम नए से कीबोर्ड नहीं है, आपको यूज्ड कीबोर्ड मिल रहे हैं। मतलब कि जिस कैंडिडेट से मेरी बात हुई उसने बताया, दो से मेरी बात हुई, तो उसने उनमें से एक ने बताया कि एसर का मिला था, एक ने बताया कि कंपनी का जो नाम था वही मिटा हुआ था उस पर, इतना पुराना कीबोर्ड उसको मिला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज्ड कीबोर्ड भी यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, कीबोर्ड से उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है, ज़्यादा हार्ड वाले कीबोर्ड थे नहीं। अब बात करते हैं अटेंडेंस कितने परसेंटेज थी। तो अटेंडेंस मतलब एक रूम में जैसे अगर 30 भी कैंडिडेट हैं, तो एक किसी ने बताया कि हमारे में 23 आए थे। 30 कैंडिडेट का वहाँ पे था, 30 में से 23 ही आए थे। फिर दूसरे ने बोला कि हमारे में 24 के लिए था, 24 में से 19 आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 85 से लेकर 90 तक की ये अटेंडेंस है परसेंटेज, राइट। तो सारा का सारा थिंग्स यहाँ पे हो गया है, जो भी था इसके बारे में बताने के लिए सभी थिंग्स को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बैक स्पेस अलाउ नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए, बैक स्पेस अलाउ नहीं है, वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, फॉन्ट साइज 16 से 20 आप मान सकते हैं। और पैसेज को स्क्रॉल अगर आपको करना है तो आप माउस का यूज करिए। और कीबोर्ड कैसा है, तो कीबोर्ड मतलब आपको ठीक ठाक ही मिलेगा। बस टेबल पे थोड़ी कुछ कैंडिडेट ने बताया कि टेबल पे थोड़ी दिक्कत हुई, वो मतलब साइज वाइज की दिक्कत हो रही थी उनको, ठीक है। उन्होंने किसी और, मतलब जैसे आप अपने घर पे करते हो तो आप एक ही साइज़ की टेबल पे डेली करते रहते हो, वहाँ पे आपको दूसरी साइज़ की टेबल मिलेगी, तो थोड़ी दिक्कत तो आपको होगी ही। तो कीबोर्ड के बारे में आपको बता दिया। अटेंडेंस भी 85 से 90% के बीच में रही है अटेंडेंस, तो ये भी सब बता दिया, बाकी कुछ रहा नहीं है। और हिंदी वाला तो आपको पता ही है कि हिंदी में इन स्क्रिप्ट, और एक तो इन स्क्रिप्ट था वहाँ पे, और उस रूम में जिस रूम में मतलब जिस कैंडिडेट से मैंने बात करी उसने बताया कि सारे के सारे इन स्क्रिप्ट वाले ही थे। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता कि कौन कौन से थे। मंगल इन स्क्रिप्ट वाले थे उसके रूम में, तो ठीक है। तो अब
सारी की सारी थिंग्स हो चुकी है इसके बारे में। और हाँ एक चीज़ और कि कुछ सेंटर्स पे थोड़ा पहले तो फर्स्ट के कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट को थोड़ा डिले किया गया था कि आप थोड़ा रुक जाइए, बाद में आइएगा, और उसके बाद उनका एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दिया, उसका जो टाइपिंग एग्ज़ाम है वो कैंसिल ही कर दिया गया है वहाँ से। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, फ़िलहाल उसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है, तो अभी जो जैसी कोई न्यूज़ मिलती है आपके साथ शेयर की जाएगी। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।